एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े। तो छात्रों, हमें ज्ञात करना है कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना धन उधार लिया था। अर्थात हमें यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। मीन्स 12% ब्याज की दर पर व्यापारी ने बैंक से कितना धन उधार लिया, वो मूलधन निकालना है। और 15% ब्याज की दर पर एक व्यापारी ने कितना धन उधार लिया है, वो हमें निकालना है। आइए चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें निकालना है उसी को मान लेते हैं। सबसे पहले छात्रों हम मान लेंगे 2 दरें हैं, तो हम मान लेंगे, लिखेंगे माना माना 12% वार्षिक ब्याज पर या ऐसा लिख लो इसको, वार्षिक ब्याज की दर पर लिया धन। वो हमने मान लिया है हमारा X रुपये है। X रुपये हमने मान लिया है। इसी प्रकार या लिख दो तथा यहाँ पे 15%, तो लिख देंगे 15% वार्षिक ब्याज की दर पर लिया गया धन जो हमारा है वो है 22 रुपये। तब हम क्या करेंगे छात्रों कि ये हमारा मिश्र धन दिया है। यहाँ पर 5,000 रुपये व्यापारी ने लिए थे और बैंक को 63,020 रुपये जमा किए। इसका मतलब मूलधन से ज़्यादा धन जमा किया है, तो ये मिश्र धन है। तो हम 12% पर मिश्र धन निकाल लेंगे 2 वर्ष का, और 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन निकाल लेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो हमारा 6,320 रुपये के बराबर होगा। तो हमारा सूत्र बन जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है, साधारण ब्याज बराबर है, इसको पूरे लिखते हैं। सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है छात्रों मूलधन गुणे दर गुणे रहता है समय और बटे का रहता है 100। मूलधन हमारा, अगर हम 12% ब्याज की दर की बात करेंगे तो मूलधन X रुपये हो जाएगा, दर हमारी 12% हो जाएगी और समय हमारा 2 वर्ष हो जाएगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें
साधारण ब्याज निकालना है। उसके बाद एक सूत्र और भी होता है, यहाँ पे लगता है मिश्र धन बराबर, एक सूत्र यहाँ पे लगेगा, मिश्र धन बराबर होता है साधारण ब्याज और प्लस का होता है मूलधन। एक सूत्र और लगेगा, यहाँ पे 2 सूत्र हम लगाएंगे, उसके बाद ये प्रश्न हमारा हल हो पाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मिश्र धन दिया है तो हम मिश्र धन का सूत्र लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 12% पर मिश्र धन, यहाँ लिख देंगे 12% पर जो भी मिश्र धन हमारा होगा वो लिखेंगे, और प्लस अगली दर हमारी कह रहा है 15%, ये कह रहा है 15%, तो 15% पर जो मिश्र धन होगा उसको जोड़ेंगे, पर मिश्र धन, और ये सब जोड़ के बराबर हो जाएगा हमारा, ये 6320 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे 6320 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस सूत्र लगाएंगे। अब भाई मिश्र धन ये तो 12% पर मिश्र धन प्लस 15% पर मिश्र धन, ये बराबर है तो 6320 के बराबर रहेगा। अब मिश्र धन का सूत्र ये लगाएंगे, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, फिर साधारण ब्याज का सूत्र इसमें ये वाला फिट करेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तब हमारा ये सवाल हो पाएगा। तो अब मिश्र धन का सूत्र लगाओ, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है, 12% पर है x, तो हम लिख देंगे x, और प्लस यहाँ पर हमें लिखना है ब्याज, तो ब्याज का सीधे सूत्र लिख देंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो मूलधन तो हमारा x ही रहेगा, गुणे दर हमारी ये 12% निकाल रहे हैं, तो दर हो जाएगी 12 गुणे समय ये दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में 2 वर्ष, तो समय कर देंगे 2 और बटे का कर देंगे 100। ये तो हमने निकाला है 12% पर मिश्र धन, अब निकालेंगे प्लस से लगाया, अब निकालेंगे 15% पर मिश्र धन, तो ये भी हमारा हो जाएगा, मूलधन जोड़ेंगे, मूलधन हमारा हो गया 22 प्लस, भाई मिश्र धन निकालेंगे तो इसमें मूलधन जोड़ेंगे प्लस ब्याज का सूत्र ये है, ये लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा मूलधन, क्योंकि ये 15% पे हमने माना है, हमारा जो मूलधन है वो 22 रुपये है, तो हो जाएगा मूलधन गुणे दर हमारी हो जाएगी 15 गुणे समय हमारा वो 2 ही रहेगा, और बटे का हो जाएगा 100, और ये टोटल बराबर हो जाएगा 6320 रुपये के बराबर। अब इसको छात्रों हल करेंगे, इधर इसका इधर कुछ बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अच्छा, और ये लाइन पूरी नहीं रहेगी, ये गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ये जो लाइन हमने पूरी ड्रा कर दी है पूरी नहीं रहेगी, ये केवल इतनी ड्रा रहेगी, इसके अपान में भी कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख देंगे। अब इसका इधर एलसीएम लेंगे तो लासा लेंगे तो हमारा मिलेगा इधर 100x प्लस इधर मिलेगा 12 दूनी 24x, और इधर हमारा मिलेगा, इधर लासा लेंगे तो इधर भी आ जाएगा 100/, और प्लस यहाँ पे मिलेगा 15 दूनी 30/, और पूरे के अपान में आ जाएगा 100, पूरे के बटे में 100 आ जाएगा। लासा हमने एक साथ ले लिया है, और ये इक्वल टू रहेगा 6320 रुपये। ये हमने भाई पहले हम इनका लासा लग लेते, इनका लग लेते, फिर दोनों का लेते, तो हमने एक साथ ले लिया, इनको जोड़ देंगे
100x में 24x जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 124x और प्लस इनको जोड़ेंगे तो 100 बाई 30 बाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 बाई बटे का रहेगा 100 और बराबर हो जाएगा 6320 रुपये। इसकी इधर बटे में लिखेंगे, इनकी तिरछी गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 124x प्लस 130 बाई इज इक्वल टू मिलेगा 6320 और इस 100 की इधर गुणा करेंगे तो 2 जीरो और आज मिल जाएंगे हमें इधर। तो ए मिल गई, समीकरण नंबर हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे समीकरण क्या मिलेगी भाई, ये हमने अलग अलग दर पे हमारा मूलधन हमने माना है भाई। 12% वार्षिक ब्याज की दर पर हमारा जो धन है वो x है, 15 पर y है और कुल धन हमने लिया था 5000, तो x प्लस y हमारा हो जाएगा 5000। तो एक समीकरण हमारी यहाँ से बन जाएगी। तो एक हमारी समीकरण बनेगी, मतलब द्वितीय शर्ता अनुसार के हिसाब से एक समीकरण बनेगी हमारी, x प्लस y हमारी समीकरण बनेगी 5000। ये समीकरण नंबर बनेगी जाकर 2। भाई प्रथम शर्त के अनुसार हमने ये वाली समीकरण बना ली यहाँ से, और द्वितीय शर्त के अनुसार हमने लिखा नहीं है, आप छात्रों लिख सकते हैं, ये समीकरण बना ली। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 5000 और माइनस का हो जाएगा x। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए छात्रों। तो हमारा ये समीकरण 1 है 124x प्लस 130y। चलिए हम अगले पेज पे रखते हैं तो हमें मिलेगा 124x प्लस था 130 और गुणे y की जगह पर रखेंगे हम, y का मान है x, नहीं ये नहीं था, y का मान था 5000 माइनस का x और बराबर था 632000। इनकी गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 124x मिलेगा, प्लस गुणा करेंगे भाई, इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 जीरो हो जाएंगे और 13 पंजे 65 हो जाएगा, हमें 65 यहाँ पे और मिलेगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 4 जीरो मिलेंगे और माइनस का हो जाएगा 130x बराबर हमें मिलेगा 632000। उसके बाद क्या करेंगे, 124x प्लस के हैं, इधर 130x माइनस के हैं, 130x माइनस के हैं, इससे 124x घटेगा तो हमें मिलेगा माइनस का 6x मिलेगा बराबर, इनको ले जाएंगे इधर को तो ये हो जाएंगे माइनस के। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6300 रहेगा, 6300 नहीं 632000
000 और माइनस का रहेगा 65 000 ट्रिपल नहीं, यहाँ पे है 40। इनको घटा देंगे तो माइनस का 6x बराबर हमें मिलेगा, इधर ये ज़्यादा हैं तो इधर से घटाएंगे, 3 जीरो हैं तो 3 जीरो हमें मिलेंगे, तो 3 जीरो हमने राइट कर दिए, 3 जीरो। ये हैं 5 5 1 2 3 जीरो आ गए, हाँ यहाँ दाई हो जाएगी, 10 हो जाएंगे, 10 से जाएंगे 2 तो हमें मिलेंगे 8 और यहाँ रह जाएंगे 4, 4 से 3 जाएंगे तो मिलेगा 1 और 6 से 6 जाएगा तो मिलेगा 0 और ए मिलेंगे हमें माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा 100 नहीं 18,000 और ये 6 को जब इधर को भेजेंगे तो ये गुणे में है उधर, तो इधर बटे में आ जाएंगे, 6 एकन 6 6 3 18, तो हमें इस प्रकार 3,000 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा x = मिल जाएगा 3,000, एक मान आ गया। मतलब हमने क्या माना था, हमने जो 12% ब्याज की दर पर जो धन माना था वो x रुपये था। अब x का मान समीकरण 2 में रख दें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमारी है यहाँ पर ये वाली, x + y = 5,000, y निकालेंगे तो 5,000 से x घटा देंगे, चलिए घटा देते हैं, हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर हमें मिलेगा 5,000 माइनस का 3,000, तो y का मान हमें मिल जाएगा बराबर 2,000 मिल जाएगा। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ये वाला हमने माना था, x हमने माना था 12% वार्षिक ब्याज की दर पर जो धन लिया था वो x था और 15 पर y था, तो लिख देंगे अतः 12% पर लिया धन बराबर आ जाएगा x का मान हो जाएगा 3,000 रुपये और 15% वार्षिक ब्याज की दर पर लिया धन हो जाएगा 2,000 रुपये। यही आपके उत्तर हो जाएंगे छात्रों। चलिए थैंक यू, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। समझ में आया हो या समझ में ना आया हो कमेंट करके बताएं, और अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।